शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 24 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 24 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 22 जुलाई को विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे अपन 22 जुलाई को हर साल मनाते हैं। तो यह दिवस उन परिवारों के लिए मनाया जाता है जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से प्रभावित है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है दोस्तों हाल ही में 22 जुलाई को विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स डे के रूप में हर साल 22 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक में कर्नाटक राज्य शीर्ष पे है। तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया। यह इंडेक्स भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के इनोवेशन परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। मेजर स्टेट कैटेगरी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट की कैटेगरी और तीसरी है यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी। तो दोस्तों मेजर स्टेट्स में तो कर्नाटक टॉप पे है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे हरियाणा और कर्नाटक लगातार तीसरे साल टॉप रहा। नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट की कैटेगरी में मणिपुर टॉप पे रहा और यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप पे है दोस्तों हाल ही में जारी नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक राज्य शीर्ष पे है और दोस्तों इस नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में आया था और दोस्तों दूसरा संस्करण जनवरी 2021 में आया था और यह तीसरा संस्करण अभी 2022 में आया है तो दोस्तों हाल ही में जारी नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक राज्य टॉप पे है, शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वाहनों में महिला और बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लॉन्च किया है। इसमें हर वाहन में सीट के पास एक पैनिक बटन लगाया जाएगा और किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में प्रवासी उस बटन को दबाकर सहायता पा सकेगी और दोस्तों इन्होंने इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है 112 नामक। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आनंद पी सिंह जी को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में प्रेस्टिजियस नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2019 से आनंद पी सिंह जी को नियुक्त किया गया। तो केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा आनंद पी सिंह जी को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो नेशनल जियो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट आनंद पी सिंह जी को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया और दोस्तों हाल ही में 31वां जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान जी को दिया गया। 2022 का नेताजी डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड विनोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया और 31वां सरस्वती पुरस्कार यह रामदर्श मिश्रा जी को चुना गया दोस्तों इस सम्मान से। तो दोस्तों हाल ही में आनंद पी सिंह जी को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना बिहार में स्थापित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बिहार के राजधानी पटना में स्थापित किया गया। तो बिहार के वन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज मंत्री नीरज कुमार सिंह जी ने भारत देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना बिहार में स्थापित किया। तो पटना जू में भारत देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का स्थापना हुआ। तो यूरोपियन यूनियन और जर्मनी की संस्था GIZ के द्वारा स्थापित किया गया भारत देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो कि पटना बिहार में स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लेटिन हेविट जी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 फॉर्मर टेनिस प्लेयर लेटिन हेविट जी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया के लेटिन हेविट जी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और दोस्तों हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वह 34वें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी बन गए। तो दोस्तों एक्चुअली यह पुरस्कार 2021 में ही देना था पर ड्यू टू कोविड-19 यह पुरस्कार सेरेमनी हुआ नहीं, इसीलिए अभी 2022 में लेटिन हेविट जी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्टता ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 को जीता है। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी संस्थान ने सरदार पटेल एक्सीलेंस ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च संस्थान पुरस्कार 2021 को जीता है तो दोस्तों नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट ने सरदार पटेल
एक्सेलेंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थान पुरस्कार 2021 को जीता। तो लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट ने सरदार पटेल उत्कृष्टता यानी कि एक्सेलेंस सरदार पटेल एक्सेलेंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च संस्थान पुरस्कार 2021 को जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर माइकल ब्रेसवेल जी बन गए। तो न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल जी बन गए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए दुनिया के। तो दोस्तों हाल ही में T20 जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड चालू था, इसमें माइकल ब्रेसवेल जी ने अपने पहले ही मैच में पहले ओवर में हैट्रिक लेकर यह इतिहास रच दिया और T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैट्रिक लेने वाले। तो दोस्तों हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल जी बन गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई जी को अपना नया MD के रूप में नियुक्त किया गया। तो विनायक देशपांडे की जगह विनायक पाई जी को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा प्रोजेक्ट्स ने नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई जी को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में रेलटेल के CMD संजय कुमार बन गए। इंडियन यूनिवर्सिटी यूनियन के अध्यक्ष स्वरंजन दास जी बन गए और साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के फोर्स कमांडर बन गए मोहन सुब्रमण्यम जी। तो दोस्तों हाल ही में विनायक पाई जी टाटा प्रोजेक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में मेडल टैली में इंडिया टॉप पे है। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में मेडल टैली में इंडिया टॉप पे है। तो 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में मेडल टैली में इंडिया टॉप पे है दोस्तों। और टोटल 15 मेडल जीते हैं दोस्तों इंडिया ने। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया है दोस्तों टोटल 12 मेडल के साथ। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में मेडल टैली में इंडिया टॉप पे है। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया, तीसरे नंबर पे चेक रिपब्लिक देश है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया। तो दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में CBDT और फेडरल बैंक ने ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज की पेशकश और लॉन्च करने के लिए आपस में समझौता किया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और फेडरल बैंक ने ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज की पेशकश करने के लिए अभी समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी बन गए थे। और दोस्तों बात अभी फेडरल बैंक की है, तो जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर अलुआ में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में CBDT और फेडरल बैंक ने ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज की पेशकश करने के लिए हाल ही में समझौता किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 22 जुलाई को विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड फ्रजाइल एक्स दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में जारी नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में बड़े कैटेगरी यानी कि मेजर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटक राज्य टॉप पे है। दूसरे स्थान पे तेलंगाना, तीसरे स्थान पे हरियाणा है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य वाहन ट्रैकिंग को शुरू करने वाला भारत देश का एकमात्र राज्य बन गया। और हाल ही में आनंद पी सिंह जी को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। और हाल ही में भारत देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना बिहार में स्थापित किया गया। हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियन नंबर 1 प्लेयर ग्रैंड स्लैम विनर लैटन हैविट जी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्टता ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 को जीता। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल जी बन गए। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई जी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में मेडल टैली में इंडिया टॉप पे रहा। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पे चेक रिपब्लिक है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया। हाल ही में CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और फेडरल बैंक ने ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज की पेशकश करने के लिए समझौता किया। और दोस्तों यह थे 24 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।